बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। ठाकरे और शिंदे विवाद में चुनाव आयोग ने शिवसेना के धनुष चिन्ह तो फ्रीज कर दिया और दोनों गुटों के शिवसेना नाम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग ने शिवसेना ठाकरे गुट को उद्धव बालासाहेब ठाकरे और शिंदे गुट को बाला साहेब की शिवसेना में नामित किया है। साथ ही ठाकरे समूह को जलती हुई मिसाल का चिन्ह मिला है। इसके बाद ठाकरे गुट को मशाल चिन्ह मिलने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया दी है। रामदास अठावले ने कहा है कि अंधेरी उपचुनाव में हम उद्धव ठाकरे की जलती मशाल को बुझाने का काम करेंगे। दूल्हे के जिला कोषालय कार्यालय में राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालय प्रधान महालेखाकार मौजूद रहे। जिला कोषाधिकारी प्रवीण पंडित ने जानकारी दी। इस अदालत में पेंशन संबंधी मुद्दों और मांगों का समाधान किया जाएगा। गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नक्सलियों की डंप की गई सामग्री को हासिल कर लिया है। कहा जा रहा है कि यह सामग्री पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इलाके में रखा गया था, जिसे जमीन में गाड़ा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर विशेष अभियान चलाया गया और सामग्री को बरामद किया गया। अहमदनगर में पिछले एक महीने से बारिश का कहर जारी है और कृषि उपज को भारी नुकसान हुआ है। शिवगांव पाथड़ी की विधायक मोनिका राजले ने शिवगांव तहसीलदार और कृषि विभाग से नुकसान की भरपाई की मांग की है। कपास, अरहर, उड़ीद, सोयाबीन, बाजरा और बागों में पंचनामा बनाकर मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी तालुका उपाध्यक्ष कासम भाई शेख, आज 15 दिन से बहुत बारिश अहमदनगर जिले शेवगांव तालुके में बहुत बारिश गिरी। इसके बाद हम आज शेवगांव तालुके आमदार मोनिका राजाड़ी इनके नेतृत्व में आज तहसीलदार के पास हमने नियोजन दिया। सब नुकसान भरपाई, हमारी जो नुकसान हो गई सरकी की, सोयाबीन की, इनके पूरे नुकसान हमारी भरपाई सरसगढ़ पंचनामे पूरे करना। बाजार तहसील के शिरसगांव परिसर की पानी की टंकी पर कुछ किसान चढ़ गए और इसी दौरान किसानों ने फसलों को हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग की। साथ ही किसानों ने कहा है कि दिवाली से पहले उन्हें मुआवजा दिया जाए, जिसके चलते किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए। वही पानी की टंकी के पास सैकड़ों किसान इकट्ठा हो गए। जानकारी मिलते ही राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। लोक विकास संगठन के गोपाल भालेराव ने किसानों का पक्ष रखते हुए कहा कि जब तक स्थानीय राजस्व विभाग की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हम लोग पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। जिसके चलते काफी देर के बाद संबंधित अधिकारियों ने लोक विकास संगठन के गोपाल भालेराव से बात कर और लिखित आश्वासन मिलने पर यह आंदोलन स्थगित किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर फसल नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर के सैकड़ों किसान ने प्रदर्शन किया और उसमें से कुछ किसान जो है वो पानी की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ किसान जो है पानी की टंकी के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वहां से जोर जोर से नारेबाजी कर रहे हैं। फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर के लोग मांग कर रहे हैं। किसान धरना प्रदर्शन किए। किसानों ने टंकी पर चढ़कर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद वहां पर संबंधित अधिकारी वहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत की। किसानों का कहना है कि दिवाली से पहले उनको फसलों का जो मुआवजा है, नुकसान हुए फसलों को जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा उन्हें दिवाली से पहले मिल जाना चाहिए, नहीं तो वो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। सैकड़ों किसानों ने एक साथ मिलकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, अपने आवाज को बुलंद किया। कुछ किसानों ने टंकी पर चढ़कर भी प्रदर्शन किया। नेटवर्क 10 आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहा है, जहां पर अभी हमने आपको दिखाया कुछ लोग पानी की टंकी के ऊपर बैठे हुए थे और वहां से नारेबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग पानी की टंकी के ऊपर बैठे हुए नजर आए और वहां से नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। महाराष्ट्र के अमरावती से आपको ये खबर बता रहे हैं। फसल नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने धरना दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों ने
फसलों को नुकसान जो पहुंचा है उसके लिए धरना प्रदर्शन किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं घनश्याम पालीवाल। घनश्याम जी बताएं, इस खबर पर क्या है विशेष जानकारी? लक्ष्मी जी, विगत 4 जुलाई से पूरे महाराष्ट्र में लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र के किसानों का फसलों का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। और इसी मांग को लेकर किसानों ने पहले सर्वेक्षण की मांग की थी, जिसके चलते अमरावती जिला प्रशासन की ओर से पूरे जिले का सर्वेक्षण हुआ, जिसमें चांदूर बाजार तहसील के लिए 68 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और राज्य शासन ने यह निधि वितरित भी किया। लेकिन यहां पर कृषि विभाग तथा तहसील विभाग के आपसी तालमेल न होने के कारण किसानों के जो खाते हैं वो अपडेट नहीं थे, जिसके चलते यह मुआवजे की राशि किसानों के खाते में जमा नहीं हुई, जिसके लिए विगत कई दिनों से अलग अलग संगठनों से निवेदन तहसीलदार, जिलाधिकारी तथा विभागीय आयुक्त कार्यालय तक किसान पहुंच चुके हैं। उसका ही एक भाग किसान अब पानी के टंकी पर चढ़कर दीपावली पूर्व यह मुआवजे की राशि की मांग कर रहे थे। घनश्याम जी, प्रशासन और अधिकारी किसानों से बातचीत की है ऐसी खबर है, क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच में? कहां तक समझौता हुई? विगत कई दिनों से इस मुद्दे पर अलग अलग बातचीत चल रही थी। पहले यह पूरा मामला जो था, प्रहार किसान संगठन की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते समय इस विषय पर चर्चा हुई थी, जिसमें 3 दिन का इन लोगों को समय दिया था। लेकिन 3 दिनों में जब किसानों के खाते में मुआवजे की राशि जमा नहीं हुई, तब ये प्रहार किसान संगठन की ओर से विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। वहां पर फिर पुनः 3 दिन का समय दिया गया। इसके चलते स्थानिक लोक विकास संगठन के गोपाल भालेराव करके एक किसान है, जिनके मार्गदर्शन में चांदूर बाजार में यह पानी के टंकी पर चढ़ के आंदोलन किया गया, जिसके पश्चात उनकी मांग यह थी कि जब तक हमारी वरिष्ठ अधिकारों से बात नहीं होती, तब तक हम लोग इस पानी की टंकी पर से नीचे नहीं उतरेंगे। जिसके चलते राज्य प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन दोनों के समन्वय से आला अधिकारियों से फोन पर बात की गई, जिसके चलते आश्वस्त होने के बाद में यह आंदोलन समाप्त किया गया। लेकिन घनश्याम जी, पानी के टंकी पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना ये कहां तक ठीक है? जी, ये तो यहाँ पर अमरावती जिले की विशेषता बन गई है। इसके पहले भी आर पाटिल जब गृह मंत्री थे महाराष्ट्र राज्य के, उस समय विधायक बच्चू कडू ने भी पानी के टंकी पर चढ़कर एक आंदोलन किया था, जिसके बाद में वीरू आंदोलन के नाम से यह पानी के टंकी पर की एक फैशन बन चुकी है। जिसके चलते जो लोक विकास संगठन के जो अधिकारी थे, इन्होंने तहसीलदार धीरज थुल से यह कहा था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में हम आत्मघाती आंदोलन करेंगे, जिसका ही एक पार्ट करके यह पानी के टंकी पर चढ़कर लेकिन घनश्याम जी ये तो बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता देने जैसा है कि ऊपर पानी टंकी पर चढ़ के धरना दे रहे हैं। जी 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 चलिए ठीक है, धन्यवाद घनश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और विशेष जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे खबर की ओर। जलगांव में थर्मल प्लांट के अपशिष्ट से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। पाइपलाइन फटने से थर्मल प्लांट का अपशिष्ट पानी विल्हाटा झील के पास मौजूद कपास के खेतों में जा रहा है, जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों का आरोप है कि बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी हालात जस के तस हैं। किसानों ने जल्द ही समाधान न होने पर आत्मदाह की चेतावनी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों से इस साल मानसून लगभग लौटने के कगार पर खड़ा है, जिसके चलते नासिक में वापसी की बारिश हो रही है। शहर में पिछले कुछ दिनों से बिजली की कड़कड़ाहट के साथ साथ हल्की बारिश भी हो रही है। शहर पर मंडराते गरजते काले बादलों ने मानो अपनी वापसी की घोषणा कर दी है। बादलों ने सूरज की रोशनी को शहर में उतरने से पहले ही आसमान में रोक सा दिया है। हल्की बारिश, घना छाया हुआ है और इससे धीरे धीरे ठंड भी शुरू होने लगी है। ठंड के मौसम के आगाज ने शहर में दिवाली के त्योहार से पहले ही मौसम खुशनुमा बना दिया है। लोग बारिश का पूरी तरीके से बंद होने का बेसब्री से इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाशिम के बरमरड़ा कांकीराज क्षेत्र में बुजुर्ग पिछले 4 दिनों से घर नहीं लौटा, जिसके बाद बुजुर्ग का शव क्षेत्र में नाले की दलदल में फंसा हुआ मिला। वहीं कीचड़ में फंसे शव को जेसीबी की मदद से निकाला गया। इसी दौरान घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
मालेगांव से वाशिम जा रहे कंटेनर से 536 बोरियों में पैक करीब 14,760 किलोग्राम स्वादयुक्त तंबाकू और तंबाकू उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली लिक्विड पैराफिन को जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 40,56,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि मालेगांव पुलिस वाशिम मालेगांव रोड पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तब वहां से गुजर रहे कंटेनर से तंबाकू की गंध आई, जिसके बाद कंटेनर को खुलवाया गया। पुलिस ने वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जालना के मंता रोड पर दोपहिया वाहन के डिवाइडर से टकरा जाने से हिंगोली के एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा हिंगोली जाते हुए हुआ है, जहां से बाइक डिवाइडर से जा टकराई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। छत्रपति संभाजी राजे फाउंडेशन की ओर से गरगोटी में सारथी जनजागृति मेला का आयोजन किया गया। सारथी संस्था मराठा छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यूपीएससी एमपीएससी छात्रों को वित्तीय लाभ देता है। डॉक्टर विलास पाटिल ने अपने भाषण में एनएम एमएमएस छात्रवृत्ति, विदेश में पढ़ाई के लिए वित्तीय योजना, आईआईटी करने के इच्छुक छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, पीएचडी छात्रों के लिए मासिक वित्तीय सहायता जैसी सभी योजनाओं की जानकारी दी। दर्शकों को भूदरगढ़ तालुका में मराठा समुदाय द्वारा आयोजित आंदोलन के बारे में भी बताया और साथ ही मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी काम करना जारी रखने का भी वादा किया। बीड के बारसी रोड के पास बाईपास पर भयानक हादसा हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक मालवाहक टेम्पो की बाइक से टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। नासिक के मुंबई नाका इलाके में एक निजी अस्पताल में 8 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आपत्ति जताते हुए बच्चे की मौत के लिए अस्पताल के डॉक्टरों को जिम्मेदार बताया और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। धनंजय चंद्रचूड़ ने न सिर्फ भारत का ही खेत का भी नाम रोशन किया है, उन्होंने भारत मां के सपूत होने का जज्बा सब लोगों के आगे रखा है। इस वक्त अनंत चंद्रचूड़ ने उनके बचपन की यादें भी ताजा की है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के भाई अनंत चंद्रशेड से भी हमारी संवाददाता सिंदेश कर्णावत ने खास बातचीत की है। देखिए। अगले महीने नवंबर महीने में भारत के सरन्यायाधीश पद के शपथ लेने वाले हैं धनंजय चंद्रचूड़ के भाई हमारे साथ है अनंत चंद्रचूड़, जो खुद पुणे जिले से ताल्लुक रखते हैं, जिनका जन्म खुद पुणे जिले का है। सर, क्या कहेंगे आप? आपके छोटे भाई धनंजय हिंदुस्तान के सबसे बड़े सरन्यायाधीश बनने जा रहे हैं। हाँ, हमको बहुत आनंद हो रहा है, हमारे चंद्रचूड़ लोगों को और हमारे गांव और ये परिसर के लोगों को बहुत आनंद उसका हो रहा है। आपके चाचा यशवंत राव चंद्रचूड़ भी इस देश के सरन्यायाधीश पद की शपथ ले चुके हैं, इस पद पे रह चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो 7 साल से सरन्यायाधीश थे, सबसे छोटे होते वो सरन्यायाधीश होने के लिए उनको 7 साल मिल गया 85 तक, और उन्होंने भी उसी समय अच्छा काम कर दिया। और उनके बेटे जो है वो भी जस्टिस थे पहले इधर हाईकोर्ट में, और बाद में इलाहाबाद के चीफ जस्टिस हो गए यूपी के, और बाद में वो दिल्ली हाईकोर्ट में गए। 6-7 साल उधर रहने के बाद अभी 9 नवंबर को वो चीफ जस्टिस होने वाले। न्याय देवता के बारे में आपके भाई आज तक खरे उतरे हैं? आज तक तो खरे उतरे ही है, और पूरा बाद में भी हमको पूरा आत्मविश्वास है कि वो अच्छी तरह से काम करेगा, अच्छी तरह से न्यायदान करेगा। ये क्रांतिकारक राजूर के भूमि के पास का है, ये तहसील का कनेसर गांव का है बेटा, तो कुछ गड़बड़ कभी भी हो नहीं सकता, और वो अच्छा करके भारत को बहुत ऊपर लेके जाने वाला वो सरन्यायाधीश होगा, ये पूरा आत्मविश्वास हमको सभी को है। अफसर इनामदार के साथ सिद्धेश कर्नावत, नेटवर्क 10 पुणे।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विक्ट्री अमारा सोसाइटी में ओवरफ्लो हो रहे पानी को बंद करने के लिए कहने पर बिल्डर के स्टाफ के लोगों ने डंडे और रॉड से पीटकर एक बुजुर्ग को लहूलुहान कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली बिसरख पुलिस ने प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। कानपुर में टैंक फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बता दें कि मालिक ने मृतक के परिजनों को मौत की सूचना नहीं देने दी। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार मौके पर ही दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों मृतक हमीरपुर निवासी बताए जा रहे हैं। ये जो मामला है पूरा कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया साइड 3 में स्थित दाल मिल फैक्ट्री का बताया जा रहा है। हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ, जहां पर 7वीं मंजिल पर काम कर रहे एक इंजीनियर की गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उसमें इंजीनियर फोन पर बात कर रहा था, जिसके चलते पैर फिसलने की वजह से उसकी मौत हो गई। इंजीनियर आदिल हापुड़ का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजन अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मृतक आदिल को अस्पताल की तरफ सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। साइड पे काम कर रहा था वो और वहाँ पाँव फिसल गया उसका। 7वीं मंजिल पे थे और गिर गया वो। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मुजफ्फरनगर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोरों ने इस बार बीजेपी नेता के ट्यूबवेल को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के बिजली के उपकरणों को चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने 15 दिन पहले भी दर्जनों ट्यूबवेल को अपना निशाना बनाया था। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहे नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।